गुड इवनिंग क्लास। तो आज ये बाइनोमियल का आपका तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम लोग बेसिक की बात कर रहे थे। साउंड तो ठीक है, साउंड सही है। अब देखिए, पिछले दो लेक्चर में हम पहले लेक्चर में बताए थे फैक्टोरियल के बारे में, और दूसरे लेक्चर में हम ये बताए थे कि एनसीआर एक नोटेशन होता है। एनसीआर एक नोटेशन होता है, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। जैसे 5C2 5 बॉल में से 2 बॉल का सिलेक्शन। तो जब हम 5 बॉल में से 2 बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी समय 5 बॉल में से 3 बॉल का हम रिजेक्शन भी कर रहे हैं। मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप 5C2 की बात करें और 5C3 की बात करें तो इसका वैल्यू आपको सेम आएगा। फिर हम बताए थे कि एनसीआर में एन और आर ये दोनों होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। एन और आर होल नंबर होना चाहिए। और एन जो है, एन इसको हम लोग सर बोले थे, एन जो है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आर से। जैसे अगर हम ये बोल दें 2C4, ये मीनिंगलेस है। अब 2 बॉल में 4 बॉल का सिलेक्शन, ये सही बात नहीं है। यानी एन जो है या तो आर के बराबर हो सकता है, या एन हमेशा बड़ा होगा आर से। और एन और आर होल नंबर होना चाहिए। एन और आर होल नंबर होना चाहिए। तो चलिए, लाइक वाले बटन को दबा देना है, ठीक है। लाइक वाले बटन को दबा देना है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं था। फिर हम बताए थे आप लोग को कि एनसीआर काम कैसे करता है, ये बताए थे। तो सर एनसीआर जो काम करता है वो ऐसे काम करता है। एनसीआर एक नोटेशन है, ये काम करता है। इसको हम सर बोलेंगे और इसको हम पैर बोलेंगे। आप एक काम कीजिए, सर में एल लगा दीजिए। ये एल मतलब फैक्टोरियल होता है, और पैर में भी एल लगा दीजिए, मतलब फैक्टोरियल। और सर और पैर को घटा दीजिए और उसमें भी एल लगा दीजिए। तो एनसीआर काम ऐसे करता है। कभी कभी एनसीआर को ऐसा भी लिखा जाता है, एनआर, और कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, एनआर। ये सब नोटेशन है एनसीआर का। या कभी कभी ऐसा भी आप देखिएगा, एनसीआर रहेगा और एन, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, और इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, और इसका मतलब भी n-r, ठीक है। तो एनसीआर का हम लोग देख चुके थे। साथ में ये भी हम देखे थे, अगर आप 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी समय 3 स्टूडेंट का रिजेक्शन भी कर रहे हैं। मतलब क्या था? मतलब ये था, अगर हम ये बोलें कि 5C2 का वैल्यू बताइए, तो हमको लगता है 5C2 का वैल्यू होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, और 5 में से 2 गया 3। 5 3 2 में बड़ा कौन है? 5। तो इसको हम लोग तोड़ना शुरू किए। तो फैक्टोरियल जो है वो टूटता कैसे है? 5 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए। आपको 1 तक जाना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे में बताइए, ये फैक्टोरियल 3 है, तो 3 गुना 2 गुना 1, और ये फैक्टोरियल 2 है, तो 2 गुना 1। ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यानी आंसर आया आपका 10।
अगर आप 5 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं तो आप ये सिलेक्शन 10 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 10 तरीके से। ठीक है, आप 10 तरीके से ये सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर, हम 5 में से 3 स्टूडेंट का रिजेक्शन करेंगे, मतलब भगा देंगे, तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे में 3 गुना 2 गुना 1, फिर 2 गुना 1। जब इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो हमको लगता है 10 ही आएगा, 10 में। इसीलिए बोला जाता है 5 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन ये बराबर होगा 5 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट को रिजेक्ट करने के। ये दोनों का वैल्यू देखिए बराबर आया, ये 10 और 10 दोनों का वैल्यू क्या आया है? बराबर आया। अब इस जगह पे अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, हम जब बोलेंगे स्क्रीनशॉट तभी वो नोटबुक में लिखना है। अभी बस आपको हम ऐसे समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं हमको लगता है ये वाला चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, मतलब ये चीज आपको कुछ बताना चाह रहा है। ये वाला जो रिलेशन है ना, कुछ आपको बताना चाह रहा है। तो सर हमको क्या ये बताना चाह रहा है, देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम ये बोलें कि 10 स्टूडेंट है, उसमें से 4 का सिलेक्शन किए, उसी समय 10 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट का हम रिजेक्शन किए। आपको भी पता है जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। ये भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है? बताने का कोशिश ये कर रहा है कि देखिए सर में 10 है, 10 में से 4 को घटाइए तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 6 है, और 10 में से 6 घटाइए तो यहाँ पे 4 है। ये भी नहीं अगर आप समझे तो नीचे वाले को जोड़ दीजिए, ये भी 10 आएगा। यानी नीचे का जो सम है ना वो ऊपर के बराबर होगा। यही ये बताना चाह रहा है। नहीं समझे सर? अब ये बताइए, थोड़ा आप ऐसे बताइएगा। हम ये बोल रहे हैं 20C6 बराबर होगा 20C14 के, ये बराबर होगा। देखिए ना, 14 और 6 20। अब ये चीज आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? कोई अगर ये बोल दे कि NCA बराबर है NCB के, तो आप खट से बोलिएगा अरे सर A प्लस B बराबर पक्का है कि N होगा। अगर कोई ये बोलता है 15C3 बराबर 15CA, फाइंड A, तो आप इसको सॉल्व मत करने जाइए। देखिए यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, नीचे वाले को जोड़ दीजिए। ये किसके बराबर होगा? 15 के। तो A बराबर क्या निकल गया? 12। A बराबर क्या निकल गया? 12। देखिए एक बार में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 20 स्टूडेंट में 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन, या फिर 20 स्टूडेंट में से 14 स्टूडेंट का रिजेक्शन। बात एक ही होता है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा सा इधर उधर हटके। कोई अगर ये बोलता है 25CB बराबर 25C20, पूछेगा फाइंड B, तो आप ऐसे देखिएगा कि सर जो है ना 25-25, हाँ सर बराबर है 100%, नीचे वाले को जोड़ने से 25 मिलेगा, यानी B बराबर कितना हो गया? 5। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और पिछले क्लास में एक बात और आप सीखे थे, एक चीज और आपको पिछले क्लास में अट्रैक्ट किया था। क्या अट्रैक्ट किया था? देखिए
जब भी नीचे में जीरो आ जाए, जब भी नीचे में जीरो आ जाता था तो इसका आंसर 1 होता था, याद कीजिए। और जब भी आपको सर और पैर बराबर हो जाता था तो इसका भी आंसर 1 होता था। ये दोनों बात आपको अट्रैक्ट किया था। मतलब साफ है, अगर कोई ये पूछता है 20C देखिए नहीं समझ में आया तो आप पहला और दूसरा वीडियो को भी देखिए। 20C0, ये बताइए 20C0 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर 1 होगा। या फिर कोई ये पूछता है 25C25, इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, गजब हाल है। आप सेकेंड लेक्चर का क्लास किए हैं। अब हमको ये बताइए, कल ही बताए थे आपको हम 5C0 का वैल्यू निकालने के लिए कल हम बताए थे। बोलिए, यहाँ भी L लगा दीजिए और 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, ये और ये कट गया, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। कितना आंसर आया? 1 आया। अगर कोई ये पूछता है 5C5 तो क्या बोलिएगा? फैक्टोरियल 5, नीचे में फैक्टोरियल 5, सर में L लगाइए, पैर में L लगाइए और सर में से पैर को घटा दीजिए, ये कट गया, आंसर कितना आया? 1। तो यही बात आपको हम समझा रहे हैं कि अगर कहीं भी पैर में 0 दिखाई दे तो आप उसको सॉल्व मत कीजिए। ये आपको अट्रैक्ट किया है, ये आपको बताना चाह रहा है कि इसका आंसर भैया 1 होगा। और अगर सर और पैर अगर बराबर है तो इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये एक आपका रिलेशन है NCR, ये बराबर होगा NC। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो सर है ना, ये सर आपका बराबर होना चाहिए। यहां भी N, यहां भी N, सर आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, अरे भैया हम आपको बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 है ना भैया, ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1/1 1 होगा ना। और इसका प्रूविंग भी आपको हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो इसका प्रूविंग भी हम आपको सेंड कर देंगे। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, ये सब बता दिया गया है। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये आपको पहला प्रॉपर्टी जो बताया जा रहा है ये आपको यूज कैसे करना है। पहली बात, ये जो सर है ना, ध्यान से देखिएगा, ये सर जो है ये बराबर होना चाहिए। सर अगर बराबर है तो पैर को जोड़ने से, देखिए ना, ये दोनों को जोड़िएगा तो सर मिल जाएगा। तो NCR बराबर होता है NCN-R के। तो सर इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में? हम क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करेंगे देखिए, आपको हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा 9C6 बराबर 9C, यहाँ पे बताइए क्या होगा इस जगह पे। तो आप काम क्या कीजिएगा, सर बराबर है तो देखिए ये 9 में से 6 घटाइए, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ पे 3 लिख दीजिए खट से, ये खाली जगह आपको भरना है। या फिर ऐसा पूछेगा 10C, ये खाली जगह है और यहाँ पे दे देगा 10C5,
अब 6 कर देते हैं। तो जैसे ही आप सर को बराबर देखिएगा, आप खट से समझिएगा 10 में से 6 गया, कितना 4, तो यहाँ पे 4 भराएगा। 9 में से 6 गया, यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, अब सुनिएगा बात को, और आपको हम बता रहे हैं 25C यहाँ पे खाली जगह होगा इक्वल टू 25C23। अब बताइए क्या होगा। सर सेम है तो 25 में से 23 को घटाइए, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 को लिखिए। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा। वो दे देगा 15CA बराबर 15C11 फाइंड ए। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा कि सर अगर सेम है तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पैर को आप जोड़िएगा ना तो सर मिल जाएगा। अब देखिए, कोई स्टूडेंट फॉर्मूला से इसको पहले तोड़ेगा और सॉल्व करेगा, उसको 1 पेज लग जाएगा। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होगा वो कहेगा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये सर जो है ना ये बराबर है। वो ऐसे देखेगा, सर बराबर है, सर अगर बराबर है तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है। तो ए बराबर कितना हो गया 4। आ गया आंसर। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है या प्रॉपर्टी है, ये आपको क्या सिखाया कि सर अगर बराबर है तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है। इसी पे एक होमवर्क आपको हम दे देते हैं। इसी पे एक होमवर्क बनता है, इसके ऊपर होमवर्क ये है 90C81 बराबर 90CB फाइंड बी। ये आपका होमवर्क रहा। अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस पेज का आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बस याद रखिएगा, सर अगर बराबर है तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है। ये प्रॉपर्टी यही सिखाया। ये होमवर्क है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। एनसीआर का ये पहला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये प्रॉपर्टी नंबर पहला है एनसीआर का। लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर पहला है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी दूसरे की बात कर लेते हैं। यही सेम बात है इसमें भी। ये प्रॉपर्टी दूसरा है। सेम बात बोला गया कि अगर ये सर सेम है, ऊपर वाला सेम है, तो नीचे को जोड़ने से ऊपर मिलता है। तो NCA बराबर NCB अगर दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं A प्लस B बराबर N होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। क्या एग्जाम्पल से देखा जाए, ऐसे समझिए 12CA इक्वल टू 12CB फाइंड A प्लस B, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप काम क्या कीजिएगा, काम आप ये कीजिएगा कि सर 12CA बराबर 12CB, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गिवन है, ये वाला बात बोला गया है। अब आप काम क्या कीजिएगा, सर अगर बराबर है तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है, यानी A प्लस B कितना हो गया 12 हो गया। आ गया आंसर। इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 13C6 इक्वल टू 13CB फाइंड B। ये आपका होमवर्क हो गया।
और हम होमवर्क दे देते हैं। 19CA बराबर 19C11, 13C11 इक्वल टू 13CA, और दे देते हैं 25C19 इक्वल टू 25CA। इसमें आपको फाइंड ए करना है, फाइंड ए करना है, ठीक है, फाइंड ए करना है। चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब चीज़ इसीलिए बताया जाता है कि अब आप 12CA का फॉर्मूला लिखते, 12CB का फॉर्मूला लिखते, फिर उसको सॉल्व करते, एक पेज लग जाता। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बताता है कि अगर सर बराबर है तो पैर को जोड़ दीजिए तो सर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी बताइए, अगर पैर में आपको जीरो दिखाई दे, पैर में अगर आपको जीरो दिखाई दे तो बिना सोचे समझे आंसर को 1 लिखिएगा। कैसे मान लें सर आपकी बात को, कैसे मान लें? देखिए, अगर हम NC0 लिखते हैं, NC0 लिखते हैं तो इसमें L लगा दिए, यहाँ भी L लगा दिए, पैर में भी L लगा दिए, सर में से पैर को माइनस किए तो n-0 हो गया। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n, ये और ये कट गया। अब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो जाएगा? 1/1 इक्वल टू 1। अब इस पे हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, 20C0 100C0 55C0 49C0 51C0 99C0। चलिए, जब भी आपको पैर में जीरो दिखाई दे तो आंसर आपका 1 होगा। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब इधर आ जाइए, ये चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि सर और पैर ये दोनों बराबर है। सर और पैर अगर दोनों बराबर है तो भी आंसर 1 होता है। कैसे सर? NCN बराबर होगा ऊपर में L लगा दीजिए, नीचे में भी L लगा दीजिए, सर में से पैर को घटाइएगा तो L हो 0 होगा। काटा पीटी मचा दीजिए, आंसर 1 आया। ये हमको सिखाता है कि अगर 15C15 है मत सॉल्व कीजिए, ऊपर नीचे सेम है ना, सर और पैर अगर सेम है तो सॉल्व मत कीजिए, आपको आंसर पता है। 100C100 17C17 19C19। सर और पैर अगर बराबर है तो आपको भी पता है आंसर जो है वो 1 होगा, आंसर 1 होगा। चलिए, ये आपका चौथा प्रॉपर्टी था। ये कौन सा प्रॉपर्टी था? चौथा। वन होगा। अच्छा, इसमें बताइए, हम आप लोग से ही पूछते हैं, ये प्रॉपर्टी 5वां है,
अब क्या है, पैर में 1 रहेगा, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 5C1 निकालते हैं वैल्यू, इसमें L लगा दीजिए सर, और नीचे में भी L लगा दीजिए, और 5 में से 1 को घटाइए तो 4 हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5, और लिखने का मन नहीं है तो L लगा दिए, और नीचे में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, 4 4 खत्म, आंसर कितना 5। अभी देखते हैं क्या क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमको देखना है। एक चीज और, 6C1 का वैल्यू निकालते हैं। तो सर हमको लगता है 6C1 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कुछ ऐसा होगा, 6 गुना फैक्टोरियल 5 बराबर 6। नहीं सर, 10C1 का वैल्यू निकालिए। नहीं सर, 20C1 का वैल्यू निकालिए। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको दिखाई देगा, अगर पैर में 1 है, अगर पैर में 1 है तो यही वाला आंसर होता है। देखिए ना, 5 है तो 5 हुआ, 6 है तो 6 हुआ, 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा, 1 लाख रहता तो 1 लाख होता। अगर पैर में 1 है ना तो आप सॉल्व मत कीजिए, आंसर 10 होगा, इसका आंसर 20 होगा, और इसका आंसर n होगा। इधर बताइए सर थोड़ा सा, अगर हम 99C1 करते हैं, अगर हम 59C1 करते हैं, अगर हम 41C1 करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 5 प्रॉपर्टी हम आपको बताए, और कुछ प्रॉपर्टी और है, 3 प्रॉपर्टी, उसको हम कल के क्लास में बताएंगे, कल के क्लास में बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 का, और आज का लेक्चर 3 है, इसका प्रॉपर ढंग से आप नोट्स बना लें, प्रॉपर ढंग से आप नोट्स बना लें और उसको रिवाइज कर लें, ठीक है, रिवाइज कर लें। अगर कोई तरह का डाउट अगर आपको होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप 9801617623 पे मैसेज कर दीजिएगा, जैसे भी लिख के या बोल के, जो डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए, और कछुए की चाल से आपका जो पढ़ने का शैली होना चाहिए वो कछुए की चाल से होना चाहिए। कारण क्या होता है कि कितना भी आसान क्यों ना हो कोई चीज़, ठीक है, अगर वो काम को आपको डेली करना है ना, तो डेली वाला चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। एक दिन तो आप कर दीजिएगा, 2 दिन कर दीजिएगा, तो हम आधा घंटा ही क्लास लेते हैं, और आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉपर ढंग से नोट्स बना के बस 10 मिनट उस नोट्स को पढ़ लीजिए। लेकिन डेली कंटिन्यूटी बहुत मायने रखता है। तो ये 10 मिनट वाला जो कंटिन्यूटी है ना नोट्स पढ़ने का, ये डेली का रूटीन होना चाहिए। मतलब 24 घंटा में 10 मिनट या 15 मिनट हम मैथ के नोट्स को देंगे। ये आदत अगर अपने आप में आप डेवलप कर लेते हैं, 15 मिनट बहुत बड़ा समय नहीं होता है, ठीक है, बहुत छोटा समय होता है, वो सोने के टाइम में भी आप देख सकते हैं, और इसका अद्भुत फायदा आपको मिलेगा आगे चल के, अद्भुत फायदा मिलेगा आपको। लव यू सर, सर योर वे ऑफ टीचिंग इज, थैंक यू। बस आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहे, ठीक है, उसी से मेरा जो एनर्जी ड्रिंक है ना, वो आप लोग का प्यार ही है। बच्चे को अच्छा लगता है, हम भी सोचते हैं कि थोड़ा किताब से हटके, थोड़ा अपने लैंग्वेज में, थोड़ा प्रैक्टिकल होके मैथ पढ़ाया जाए।
ठीक है, यही मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ को कैसे प्रैक्टिकल ढंग से बच्चे को समझाया जाए, आसान ढंग से समझाया जाए और बच्चे से क्वेश्चन बने, खुद बच्चे से क्वेश्चन बने। चलिए, गुड नाइट।